हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम अपने रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आईसीटी। हमें कुछ आईसीटी की टर्म्स दिए और उसको डिस्क्रिप्शन दिए हैं। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू सॉल्व और उसके बाद हम इसका जो आंसर है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? सीपीयू, जो सबको पता है। डी का सेकंड और डी का सेकंड हमारे एक ही ऑप्शन में है, सो रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, वो होता है हमारा एंड्रॉयड। सीपीयू मैन्युफैक्चरर क्या है? इंटेल। और जो हमारे वेब पेजेस को लिंक करता है वो कौन है? www। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर 4 दिया था तो खुद को +2 दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट से है। क्वेश्चन पढ़िए। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू सॉल्व। देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। सो बायो मैग्निफिकेशन या एक्यूमुलेशन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी वाटर बॉडी है। यहाँ पे हमारे लेट्स से ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटी फिशेस भी हैं और कुछ बड़ी वाली फिशेस भी हैं। अब क्या हुआ? लेट्स से यहाँ से हमारा एग्रीकल्चर रन ऑफ आया, जिसमें हमारे पेस्टिसाइड्स जो थे वो इकट्ठा हुए पड़े थे। अब वो इस वाटर बॉडी में आ गया पेस्टिसाइड। अब क्या होगा? वो जो पेस्टिसाइड है वो प्लांट्स में भी एक्यूमुलेट होगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत इन छोटी फिशेस में भी एक्यूमुलेट होगा। अब ये जो बड़ी वाली फिश है वो किसको खाएगी? इस छोटी वाली फिश को खाएगी। और लेट्स से यहाँ पे कोई बर्ड है जो बड़ी वाली फिशेस को खाता है। अब जब वो बड़ी वाली फिश को खाएगा वो बर्ड, तो सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड का कंसेंट्रेशन होगा वो बर्ड में होगा, सबसे कम किस में होगा? या तो हमारे इन प्लांट्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, या फिर इन छोटी वाली फिशेस में। और यहाँ से एक्यूमुलेट होगा वो बड़ी वाली फिश में, और बड़ी वाली फिश से जाएगा वो बर्ड के अंदर। सो दिस इज बायो एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन। मतलब जो छोटा सा पार्ट है वो मैग्नीफाई हो रहा है, या फिर एक छोटा सा हिस्सा बहुत बड़ा बनता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा पेस्टिसाइड्स एंड persistent organic pollutants, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ए एंड डी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। अगेन गिविंग यू 5 सेकेंड्स। अब देखिए, अगर मैं कोडेक्स की बात करती हूँ, सो कोडेक्स हमारा फर्स्ट सेंचुरी में आया था। उसके बाद टेलीविजन हमारा 1936 में आया था। रेडियो 1920 में आया था। न्यूज़पेपर हमारा 1605 में आया था। और टेक्निकलर जो था वो हमारा 1932 में आया था। सो इस हिसाब से ए से स्टार्ट होना चाहिए, और ए से हमारा एक ही ऑप्शन है। सो बाकी के जो तीन ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो गए, और जो ऑप्शन नंबर 2 होगा दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है। ट्राई टू सॉल्व इट, एटलीस्ट आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। देखिए, यहाँ पे हमें चेयर दिया है 616। इसका कोड हमें दिया है 6162186। 21836। अभी कैसे सॉल्व किया है? सबसे पहले आप इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस देखिए। सी की रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या होती है? 3। एच की कितनी होती है? 8। ए कितना होता है? 1।
I कितना होता है हमारा 9 और R कितना होता है हमारा 18। अब अगर हम इस रिस्पेक्टिव पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें ये आंसर मिलेगा? 3 इंटू 2 6, 8 इंटू 2 16, 1 इंटू 2 2, 9 इंटू 2 18 एंड 18 इंटू 2 इज 36। सो हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या बना, जो अल्फाबेट का पोजीशन है उसको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम टेबल के लिए निकला और सेम स्टूल के लिए निकला। अब हमें चाहिए था सोफा सेट के लिए। ठीक है, अब सोफा सेट का अगर हम करते हैं तो एस का हमारा पोजीशन है 19, ओ की पोजीशन कितनी है 15, एफ की एफ की 6 सॉरी, ए की 1, एस अगेन 19, ई इज 5 एंड टी इज 20। अब इसको 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये बनेगा 38, 30, 12, 2, 38, 10 एंड 40, यही बनेगा। 38, 30, 12, 2, 38, 30, 12, 2, 38, 10 एंड 40। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आपको ऐसे सॉल्व करना है, आपको अल्फाबेटिकल पोजीशंस पता होनी चाहिए और फिर आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस जो भी आपको गिवन है, जैसा भी कोड गिवन है, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टीचिंग, सॉफ्टवेयर हमें गिवन है और हमें उसके साथ मैच करना है। 5 सेकेंड्स। देखिए, मुझे बाकी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है जो टर्न इट इन है वो हमारा एक प्लेजरिज्म चेकर टूल है। डी का 3, बाकी के ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। अब काहूट क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग क्विज एंड रियल टाइम असेसमेंट। पैडलेट क्या है? एक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड होता है फॉर कोलैबोरेशन एंड फॉर शेयरिंग द कंटेंट। एंड लैबस्टर क्या है? इट इज अ वर्चुअल साइंस लैब। सो ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer. Next question, which of the following advocates the application of the methods of natural sciences to study social reality and beyond? 5 seconds. अब देखिए, जो हमारा इंटरप्रेटिविज्म होता है, इट टॉक्स अबाउट मीनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, यानी जो हमारी रियलिटी है वो हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू या फिर हम उसको अपने हिसाब से मीनिंग देते हैं। पॉजिटिविज्म बात करता है हमारी नेचुरल साइंस की, कि हम सोशल रियलिटी और बियॉन्ड को कैसे पढ़ सकते हैं थ्रू नेचुरल साइंस। पोस्ट मॉडर्निज्म, इट टॉक्स अबाउट मल्टीपल रियलिटी, कि हर एक चीज की मल्टीपल रियलिटी हो सकती है। और कंस्ट्रक्शनिज्म बात करता है कि जो हम रियलिटी है ना उसको सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेथड है जो नेचुरल साइंस को यूज करता है टू स्टडी सोशल रियलिटी। सो द आंसर विल बी पॉजिटिविज्म, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। आई हैव केप्ट इट वेरी शॉर्ट और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में हर बार जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते ही होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।